बच्चों एक बात बताइए, घर में जो कॉम्बिनेशन है बल्ब या जो भी सर्किट बनी हुई है उसमें बल्ब हीटर वगैरह यानी कॉम्बिनेशन किस तरह का है, सीरीज का कि पैरेलल का? घर में पैरेलल होता है, ठीक है ना। मेन स्विच जो है सीरीज में लगी होती है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर्स एंड बल्ब्स की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर्स और बल्ब्स, बहुत सारे बल्ब्स हैं घर में लगे हैं या कहीं भी लगे हैं, सीरीज या पैरेलल। तो पहला अगर हम सीरीज की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर्स और बल्ब की बात करें, तो इसके आगे आप लिख लीजिए सेम करेंट डिफरेंट पीडी। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है सेम करेंट डिफरेंट पीडी। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है सेम करेंट डिफरेंट पीडी। सेम करेंट डिफरेंट पीडी। देखो बेटा, अगर ये दो बल्ब या दो हीटर हैं, P1 H1 R1, बल्ब है तो पावर, हीटर है तो हीट प्रोड्यूस। ये दूसरा है P2 H2 R2 और एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज अगर V है तो दोनों में करंट सेम होगी लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा बेटा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है, आपको मालूम है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं बल्ब की बात करूं और P2/P1 लिखूं तो मैं करंट सेम है तो I2R2 अपॉन I2R1 लिख सकता हूं। पावर कंजम्पशन का फार्मूला I2R होता है। दोनों बल्ब के लिए ये लिख सकता हूं, I2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया R2/R1। अगर हीटर की बात करूं H2/H1 तो ये हो जाएगा I2R2T अपॉन I2R1T। हीट प्रोड्यूस्ड का फार्मूला ये कट गया, इससे T कट गया, T से ये आ गया R2/R1। अगर दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं P2/P1 इज इक्वल टू H2/H1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बेटा R2/R1, दोनों को कंबाइन कर दिया। और R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फार्मूला मालूम है आपको, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फार्मूला मालूम है। तो आप इसको लिखना चाहो तो ये हो जाएगा ρ2/ρ1 मल्टीप्लाइड बाई L2/L1 मल्टीप्लाइड बाई A1/, भाई इसको अगर हम ρ2 L2/A2 लिखें और इसको ρ1 L1/A1 लिखें तो A1 ऊपर चला जाएगा, A2 नीचे आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल गई कि P प्रोपोर्शनल टू R, H प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है। दूसरी बात P प्रोपोर्शनल टू रो, H प्रोपोर्शनल टू रो हो रहा है। तीसरी जो बात है P प्रोपोर्शनल टू L, H प्रोपोर्शनल टू L है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो बात है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पर कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनते हैं। इतना आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बता रहा हूं आपको। डन बेटा, नोटेड।
हो गया? जो बल्ब का फिलामेंट होगा, हाँ, लेंथ हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। और इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन लिखिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, P2 by P1, R2 by R1, H2 by H1, R2 by R1, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, P2 by P1, H2 by H1, R2 by R1, R2 रो 2 L2 by A2 लिख दिया, R1 रो 1 L1 by A1 लिख दिया, सॉल्व किया तो ये आ गया। यहाँ से कंक्लूजन आया P प्रोपोर्शनल टू R, H प्रोपोर्शनल टू R। दूसरा कंक्लूजन P प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी रो, H प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी रो, P प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर या फिलामेंट, L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, मतलब ये कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब लगा है और उसके फिलामेंट की लेंथ ज्यादा है तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, क्योंकि उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लॉन्ग फिलामेंट का बल्ब लगा है तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और अगर शॉर्ट लेंथ का फिलामेंट लगा है, छोटा फिलामेंट का, तो उसकी ब्राइटनेस कम होगी, क्योंकि पावर कंजम्पशन कम होगा। बात समझ में आई? इसी तरह से रेजिस्टिविटी, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे रेजिस्टिविटी की टेबल दी हुई है, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन पूछता है नाइक्रोम फिलामेंट और टंगस्टन फिलामेंट, नाइक्रोम फिलामेंट और कार्बन फिलामेंट के दो डिवाइसेस जो है सीरीज में लगे, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी? तो आप देखोगे कि किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी। एक क्वेश्चन लिखिए तो क्लियर होगा, लिखो तो बच्चों। इस तरह से बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, टू बल्ब्स rated as RATED, two bulbs rated as 100 watt 220 volt, two bulbs rated as 100 watt 220 volt, 100 watt 220 volt, two bulbs rated as 100 watt 220 volt। एक बल्ब 100 watt 220 volt का है, एंड 1000 watt 220 volt, 1000 watt 220 volt। दो बल्ब हैं, एक बल्ब पे 100 watt 220 वोल्ट लिखा है, दूसरे पे 1000 watt 220 वोल्ट लिखा है, बल्ब के ऊपर लिखा रहता है। These two bulbs are connected in series, through 220 volt supply, connected in series through 220 volt supply, connected in series through 220 volt supply. Which bulb will give more brightness and why? Which bulb will give more brightness and why? किस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी ये आपको बताना है, और क्यों होगी ये बताना है। मतलब एक बल्ब ये है 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, दूसरा बल्ब ये है 1000 वाट 220 वोल्ट लिखा है, और दोनों को 220 वोल्ट की सप्लाई से लगा दिया गया। घर की सप्लाई 220 वोल्ट की होती है, आप जानते हैं, लगा दिया। किस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, इल्यूमिनेशन कौन सा बल्ब ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ये आपको बताना है, और क्यों करेगा ये बताना है।
तो बल्ब की ब्राइटनेस के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था? पावर कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए। इल्यूमिनेशन विल बी मोर इफ पावर कंजम्पशन इज मोर। इन दोनों में से पावर कंजम्पशन किसका ज्यादा होगा? नहीं, पावर ये रेटेड है, रेटेड है, ये लिखा गया है, लेकिन ये कंज्यूम कितना कर रहा है ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसमें आंसर है कि 100 वाट का बल्ब 1000 वाट के बल्ब से 10 गुना ज्यादा ब्राइटनेस देगा। आंसर इज दिस बल्ब विल बी 10 टाइम्स मोर ब्राइटर देन दिस बल्ब। रीजन उसका क्या है? उसका रीजन आप देखो, 100 वाट का बल्ब 1000 वाट से ज्यादा ब्राइटनेस देगा। रीजन इसका क्या है? ध्यान से देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखिए P प्रोपोर्शनल टू R लिया है मैंने। नीचे देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में P प्रोपोर्शनल टू R लिया है ना। आप मुझे ये जो फर्स्ट बल्ब है इसका रेजिस्टेंस R1 बताओ बच्चों। फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस R1 बताओ। रेटेड V²/P, ये फार्मूला है ना, रेजिस्टेंस का फार्मूला V²/P। पावर कंजम्पशन वाले में देखिए कितना रेटेड वोल्टेज है? 220 वोल्ट का होल स्क्वायर अपॉन पावर कंजम्पशन कितना है? 100। सॉल्व करो बच्चों, 484 ओम। सॉल्व करके देखिए, 484 ओम। 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस 484 ओम है। कोई डाउट इसमें? दूसरे वाले का निकालिए, R2। दूसरे वाले का निकालो बच्चों, कितना आएगा? अब बताओ, जल्दी से बताओ, R2 कितना आएगा? R2 आएगा V²/P2 करोगे 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000, कितना आ जाएगा बच्चों? 48.4 ओम। अब आप मुझे ये बताओ किस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है? R1 ज्यादा है, 100 वाट का ज्यादा है। तो अगर 100 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो 100 वाट के बल्ब का पावर कंजम्पशन ज्यादा है। इज दिस क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन में इफ R1 greater than R2, since R1 greater than R2, then P1 greater than P2. So which is more brighter? 100 watt bulb consume more power, therefore 100 watt bulb will be more brighter. This is the reason. Is this concept clear beta? 100 वाट का बल्ब 1000 वाट के बल्ब से ज्यादा ब्राइटनेस देगा। रीजन है कि ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। क्यों करेगा उसका एक्सप्लेनेशन दिया। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा, एक मतलब अगर दिमाग में एक सिंपल सी शॉर्टकट लाइन, देखो ये तो सब्जेक्टिव अप्रोच हुआ, ऑब्जेक्टिव है। सिंपल सा शॉर्टकट आपको याद है क्या? सीरीज में जितने भी बल्ब लगे हैं उसमें जो सबसे कम वोल्टेज का बल्ब है वही सबसे ज्यादा ब्राइटनेस देगा। 60, देखो सुनो ध्यान से, 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट के 3 बल्ब सीरीज में लगे हैं। किसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी? 4 ऑप्शन दिए हैं, किसकी ज्यादा होगी? जिसका सबसे कम है। सबसे कम किसका है? 60 वाट का। 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट के 3 बल्ब सीरीज में लगे हैं, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट कौन सा होगा? 60 वाट। तो एक लाइन आप लिख सकते हो यहां पे शॉर्टकट के तौर पे कि मिनिमम रेटेड मिनिमम वाटेज बल्ब, मिनिमम वाटेज WATTAGE, मिनिमम वाटेज बल्ब इन सीरीज विल गिव मैक्सिमम ब्राइटनेस। मिनिमम वाटेज बल्ब इन सीरीज विल गिव मैक्सिमम ब्राइटनेस। एक बात बताओ, 500 वाट, 1000 वाट और 2000 वाट के 3 हीटर सीरीज में लगे हैं, ज्यादा हीट कौन सा प्रोड्यूस करेगा? 500 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट के 3 हीटर लगे हैं, घर में हीटर यूज करते हो ना, तो सबसे ज्यादा हीट कौन सा हीटर देगा? 500 वाट वाला। बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? रीजन ये है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरी तरह से लिखिए। लिखो बच्चों, in above question if both the bulbs are
in above question, if both the bulbs are connected, if both the bulbs are connected in series, if both the bulbs are connected in series through 440 volt supply, 440 volt, through 440 volt supply, both the bulbs are connected in series through 440 volt supply, यानी सप्लाई 440 वोल्ट की है. Which bulb will get fuse? Which bulb will get fuse and why? Which bulb will get fuse and why? सॉल्व करो बच्चों. ये सर्किट है, दो बल्ब है सीरीज में, 440 वोल्ट की सप्लाई लगी है. इनमें से कौन सा फ्यूज हो जाएगा और क्यों हो जाएगा? सब्जेक्टिव अप्रोच में आपको स्टेप लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव में आप विद इन 5 सेकेंड आंसर टिक कर दोगे. क्या अप्रोच होगा, क्या स्टेप लिखेंगे आप? अगर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो आप इसमें क्या लिखेंगे? बल्ब फ्यूज कब होगा? बल्ब फ्यूज कब होगा सर्किट में? नहीं, बल्ब फ्यूज तब होगा जब बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रेटेड वोल्टेज से ज्यादा होगा. बल्ब के ऊपर 100 वाट 220 वोल्ट लिख के दिया जाता है. क्यों? किसी भी बल्ब के ऊपर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये 220 वोल्ट की सप्लाई से ज्यादा बियर नहीं कर सकता, और अगर 220 वोल्ट की सप्लाई में लगेगा तो इस बल्ब का पावर कंजम्पशन 100 वाट होगा. रीजन समझ में आ गया बच्चों? कोई भी बल्ब फ्यूज तब होगा जब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रेटेड वोल्टेज से ज्यादा होगा. तो इस चीज को लिख लीजिए, बल्ब विल गेट फ्यूज, बल्ब विल गेट फ्यूज, bulb will get fuse if bulb will get fuse if potential difference across the bulb will get fuse if potential difference across the bulb, if potential difference across the bulb is more than the rated voltage, is more than the rated voltage, is more than the rated voltage. ठीक है बेटा? अच्छा, अब आप देखो 100 वाट 1000 वाट के दो बल्ब 440 वोल्ट से लगे हैं. ठीक, तो सबसे पहले आप इसमें R1 और R2 निकाल के दिखाओगे कॉपी में. R1 कितना है बच्चों? R1 कितना है? V²/P1 फर्स्ट बल्ब का 220² डिवाइडेड बाई 220²/100 कितना आया था? 484. यही आया ना. इसी तरह से R2 कितना आया था बच्चों? 220²/100 कितना आएगा? 48.40. 48.40. ये आएगा रेजिस्टेंस. अब एक बात बताओ, सीरीज में अगर मैं, ध्यान से देखो बच्चों, अगर इसको मैं x मान लूं, कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करने का तरीका, इसको अगर मैं x मान लूं तो इसको जो है 10x ले सकता हूं. कोई दिक्कत भाई? 48.4 को अगर x माना तो 484 को 10x लिख सकता हूं ना. कोई डाउट? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है? R इक्विवेलेंट कितना है? R1 प्लस R2 यानी 10x. R1 है 10x प्लस x. कितना आया बच्चों? 11x. यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा, करंट गिवन बाय सप्लाई. करंट जो है सप्लाई कितना दे रहा है? मान लो I दे रहा है. करंट गिवन बाय सप्लाई I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट. V कितना है? 440 बटे में 11x यानी 40 बाई x एम्पियर की करंट है.
सप्लाई जो करंट दे रहा है, यानी दोनों बल्ब में जो सेम करंट आई है उसकी वैल्यू कितनी है? 40/x एम्पियर। 40/x एम्पियर की करंट दोनों में जा रही है। दोनों में क्यों जा रही है? क्योंकि कॉम्बिनेशन सीरीज है। अच्छा, अब एक बात बताओ बच्चों, अगर सेम करंट दोनों में जा रही है तो फर्स्ट वाले बल्ब का के क्रॉस कितना पीडी V1 डेवलप होगा? फर्स्ट बल्ब के क्रॉस पीडी कितना डेवलप होगा? IR1। सेकेंड बल्ब के क्रॉस कितना पीडी डेवलप होगा? IR2। दोनों निकालिए कितना आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 वाट बल्ब। लिखेंगे, ये सब स्टेप आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 वाट बल्ब, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 वाट बल्ब इज, देखो बेटा, अगर हम V1 की बात करें फर्स्ट बल्ब का, या V100 की बात करें तो IR1 लिखना पड़ेगा। और I कितना है? 40/x मल्टीप्लाइड बाई R1 कितना है? 10x। तो इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो कितना आएगा? 400 वोल्ट पीडी डेवलप होगा 100 वाट के क्रॉस। 100 वाट के क्रॉस कितना पीडी डेवलप होगा? 400 वोल्ट। और V2 कितना डेवलप होगा? V2 आप ऊपर निकाल के देख लीजिए। IR2 करना पड़ेगा। अगर सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1000 वाट बल्ब, V1000 कितना होगा बच्चों? IR2 का मतलब हो गया 40/x मल्टीप्लाइड बाई R2 कितना आया था? x आया था। x कट गया, 40 वोल्ट। अब आप ये देखो किस बल्ब के क्रॉस पीडी रेटेड वोल्टेज से ज्यादा है? इन दोनों में से किस बल्ब के क्रॉस पीडी रेटेड वोल्टेज से ज्यादा है? 100 वाट। तो 100 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो आप लास्ट लाइन इतना लिखने के बाद लिख लीजिए, सिंस PD across 100 watt bulb is, since potential difference across 100 watt bulb is, potential difference across 100 watt bulb is more than the rated voltage, therefore 100 watt bulb will get fused. Therefore 100 watt bulb will get fused. Therefore 100 watt bulb will get fused. Clear बेटा?